आदेश आदेश मेष राशि वालों, भैया जी सूर्य देव का परिवर्तन आपके जीवन में छात्रों के लिए वरदान है। देखिए, सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको यह भरपूर तरक्की दे रहा है। सूर्य देव के छठे स्थान में आने के कारण रोग, रिपु, ऋण की छुट्टी आपके लिए हो रही है। मेष राशि पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई साढ़े साती नहीं है। मंगल और गुरु की दृष्टि से युक्त सूर्य देव की पावर तो बहुत होगी, लेकिन ग्रहण दोष का प्रभाव भी होगा। तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप बिल्कुल विजयी हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से मन का भटकाव हो सकता है। रोजगार में थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। हालांकि आमदनी में आपके किसी प्रकार की कमी इस गोचर काल के दौरान मेष राशि वालों नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर आपको थोड़ा संभलना होगा और सूर्य देव के कुछ उपाय करने होंगे। आदेश आदेश, मैं शावर मन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन की। देखिए, 17 सितंबर को सूर्य देव बुध की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि की यदि बात करें तो मेष से छठे स्थान में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य को छठे आठवें का दोष नहीं लगता। आपके पंचमेश छठे स्थान में जाएंगे। तो सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहां पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और रोग, रिपु, ऋण का आप पूरी तरीके से मर्दन कर पा रहे हैं। हाँ, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। देखिए, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य ज्ञान के कारक हैं आपकी मेष लगन की कुंडली में। तो यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके उत्तीर्ण होने के चांस बहुत होंगे। जो मेहनत करेंगे उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस गोचर के दौरान कहीं ना कहीं शिक्षा में थोड़ा भटकाव आपके आएगा। भटकाव से मतलब आप इधर उधर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहक सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट से हट सकते हैं, अपनी लीक से आप हट सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपके आएगा। गुरुदेव की दृष्टि सूर्य पर है, इसलिए आपकी दूर दृष्टि होगी। जहां पर आपके शत्रुओं की सोच समाप्त होगी, वहां से आप सोचना शुरू करेंगे और शत्रु हो, ऋण हो, रोग हो, इन सब को आप पराजित कर देंगे। शनि से षडाष्टक योग बन रहा है सूर्य देव का। तो शनि से षडाष्टक योग बनने के कारण थोड़ी आमदनी को लेकर के चिंता, थोड़ी कैरियर को लेकर के चिंता रहेगी। भाई, शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। राहु की दृष्टि भी सूर्य पर है और केतु के साथ सूर्य है। तो यहां पर संभलना किस चीज में है? एक तो अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। पिता की सेवा करते रहिए, उनके पास बैठिए, उनसे अनुभवों को प्राप्त कीजिए। जो उन्होंने जीवन में सीखा है उस अनुभव को आप ज्ञात कीजिए, क्योंकि वो आपको पैसा खर्च करके नहीं मिल सकता। दूसरी बात, राहु की सूर्य पर दृष्टि होने के कारण यदि पिताजी या फिर आप हृदय की किसी बीमारी से पीड़ित हैं, कोई हृदय का आपको सिम्टम्स है बीमारी का, तो आपको अपनी और अपने पिताजी की एक्स्ट्रा केयर इस गोचर काल के दौरान करनी चाहिए। हमने क्या कहा, रोगों को तो दूर करेंगे सूर्यदेव, लेकिन सूर्यदेव खुद पीड़ित हो रहे हैं।
राहु से। हालांकि मंगल देव की ताकत मिल रही है सूर्य को, और गुरुदेव का ज्ञान भी सूर्य देव को मिल रहा है, लेकिन राहु भ्रामकता है, तो वो अपने जाल में फंसा लेता है। तो भ्रामक चीजों से दूर रहना है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, आंखों से जो देखें उसी पर विश्वास कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में भी कोई भटकाव नहीं आएगा, आपकी शिक्षा प्राप्ति में भी कोई भटकाव नहीं आएगा। बॉस के प्रति आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। बॉस आपको थोड़ा आपके कंधों पर एक्स्ट्रा बर्डन, नौकरी वाले हैं आप तो डाल सकते हैं, लेकिन आपको उस बर्डन को सहना है और उस कार्य को अपनी बुद्धि कौशल के बल पर करना है, जिससे कि बॉस की कृपा आपको प्राप्त होगी और बॉस आपको सबसे ऊंचा स्थान देगा। लेकिन यदि कार्य में आपके निष्ठा नहीं है, आप ईमानदारी से कार्य नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपको कैरियर में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है, संतान पक्ष। पांचवे के मालिक छठे उसमें जा रहे हैं, तो अपनी संतान पर आपको ध्यान देना होगा। शनि की दृष्टि है, तो हो सकती है आपकी संतान थोड़ी सी उदास सी हो, या फिर उस गति से कार्य ना करे जिस गति से वो कार्य करती थी। पंचम भाव पीड़ित हुआ, पंचम भाव संतान का है, तो यहां पर आपको सूर्य को मजबूत करना है। संतान यदि आपसे अलग हो रही है तो संतान से भी कराइए और आप खुद भी कीजिए। क्या कीजिए? सूर्य देव को रोजाना अर्घ दीजिए सूर्य नारायण के 27 नामों के साथ। सूर्य नारायण के 27 नाम आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गूगल आदि आप कर सकते हैं, बड़े आराम से मिल जाएंगे। अर्घ देने जब जाएं सूर्य देव को अपनी छत वगैरह पर, तो 27 बार सूर्य देव के अलग अलग नामों का उच्चारण कीजिए और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में सूर्य जो राहु दिक्कत पैदा कर रहा है ना, वो दिक्कत कम होगी और सूर्य की पावर बढ़ जाएगी। अब देखिए, पैसे की हमने कहा पैसे की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कर्जा इस गोचर काल के दौरान उतरना है, लेकिन शनि से षडाष्टक योग होना, तो कोई छोटा रोग जो लंबा खिंच जाए, कोई छोटा रोग जो लंबा खिंच जाए, ऐसे में क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे यदि कोई भी छोटा मोटा रोग आपको है उस पर ध्यान दीजिए, उसका तुरंत उपचार करा लीजिए जिससे कि वो लंबा ना खींचे। अब राहु का उपाय, राहु ही सूर्य को पीड़ित कर रहा है, तो राहु का सबसे बढ़िया उपाय है बुधवार में कोई भी टॉयलेट क्लीनर आप ले लीजिएगा, जो नीले रंग का टॉयलेट क्लीनर हो, उस पे 1 रुपए का सिक्का आप चिपका दीजिए और उस टॉयलेट क्लीनर को शाम के समय, दिन ढलने के बाद, जब तारा ना निकला हो और अंधेरा सा हो जाए, कहते हैं ना दोनों वक्त मिले का टाइम होता है, जब तारा नहीं निकलता लेकिन अंधेरा होता है, तो वो जो 30, 35, 45 मिनट का समय होता है उसी के अंदर करना है। बुधवार को एक ही बार कीजिए, वो दान कर दीजिए सफाई कर्मचारी को। राहु की बुरी दृष्टि सूर्य से हट जाएगी, राहु की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और सूर्य के जो दोष बनेंगे राहु के कारण वो समाप्त हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।